हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकाइट्स। अब सिर्फ पढ़ो नहीं, एंजॉय लर्निंग। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है जो मैंने आपको कल का टॉपिक कराया था, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नेशनल नंबर्स। उसके दो मेथड जो रह गए थे, आज मैं उनको कंप्लीट कराऊंगी इस वीडियो में। तो जो मेरा मेथड थर्ड था वो ये है कि बाय चेंजिंग इनटू डेसिमल, कोई भी रैशनल नंबर है आप उस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे और उसको पॉइंट पे कन्वर्ट कर लेंगे सिंपली। तो हमारा जो मैंने एग्जांपल लिया है वो लिया है 7/8 एंड 3/20 का। इसमें मैंने 7/8 को डिवाइड करा तो 0.875 आया एंड 3/20 को डिवाइड करा तो 0.15 आया। इसमें मैं इसके फर्स्ट डिजिट से आफ्टर पॉइंट जो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है उससे चेक करूंगी कि कौन सा डिजिट बड़ा है। जो डिजिट इसमें पॉइंट के बाद बड़ा होगा उस डिजिट का वो जो फ्रैक्शन होगी वो ग्रेटर होगी। क्योंकि यहाँ पे 0.8 है और यहाँ पे 0.1 है तो 8 1 से बड़ा है, इसलिए ये वाली फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो यहाँ पे मैंने बताया सिंस 0.875 इज ग्रेटर देन 0.15, दैट इज वाई 7/8 इज ग्रेटर देन 3/20। ये था हमारा थर्ड मेथड। जो मेरा फोर्थ मेथड है वो है बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दो फ्रैक्शन है हम उनको ऊपर का न्यूमरेटर को नीचे के डिनोमिनेटर के सामने वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ ऐसे लिख देंगे लाइक a इंटू डी ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। मैंने दोनों नंबर्स को देखा, उसके बाद मैंने क्या किया, कंपेयर किया कि कौन सी फ्रैक्शन में नंबर बड़ा आ रहा है। अगर वैल्यू ए डी की जो मैंने a बाई डी को मल्टीप्लाई करके देखा है और उसकी वैल्यू बी सी से ग्रेटर है तो जो ए बी होगी फ्रैक्शन वो बिगर होगी सी बाय डी से। लेकिन अगर ए डी की वैल्यू बी सी से छोटी है तो वो a बाई बी छोटा होगा c बाय डी से। इस तरीके से हमें फ्रैक्शंस के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है बाय यूजिंग दिस क्रॉस प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 17/15 का एंड 8/-9 का। इसमें मैंने इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद मैंने चेक किया है कि कौन सी वैल्यू बड़ी आई है, उसके अकॉर्डिंग ये आ गई -40 एंड -1/20। तो -40 इज ग्रेटर, ए बी वैल्यू ये ग्रेटर आई है -40, -1/20 इज ग्रेटर देन -40। तो जो आपकी ये वाली फ्रैक्शन है इस वाले रूल के अकॉर्डिंग a बाई सी 17/15 बड़ी है। इसमें मेरे जो दो पॉइंट नोट करने वाले वो ये हैं कि हमें इसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसको पॉजिटिव करना होगा, पहला पॉइंट। और जो सेकेंड है कि हमें प्लेस करना होगा नेगेटिव साइन विद द न्यूमरेटर के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर के साथ है, इसलिए मुझे इसको प्लेस करके ऊपर शिफ्ट करना होगा और इसको नेगेटिव बनाना पॉजिटिव बनाना होगा। तो अब का जो टॉपिक है वो है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग रैशनल नंबर। मैंने आपको सारे रैशनल नंबर के सारे फीचर सब कुछ करा दिए हैं। अब मेन जो टॉपिक रह गया है वो है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो पहले मैं कराऊंगी आपको एडिंग, सेकेंड वीडियो में मैं आपको कराऊंगी सब्ट्रैक्शन। तो हम एडिंग जब हम करते हैं तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 केसेस लिए हैं अलग अलग तरीके से कि अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर हो वो सेम हो तब हम कैसे एडिशन लेंगे, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग उसमें हो तब कब कैसे करेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हो तब हम कैसे एडिशन करेंगे, और अगर नंबर के साथ माइनस आए तो हम कैसे एडिशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है मान लीजिए तो हम लोग इसको कॉमन लेके एलसीएम लेंगे 19 और फिर 19 इंटू 19 1, 8 1 जा 8 प्लस का साइन क्योंकि हम लोग एडिशन कर रहे हैं। ऐसे सेम जैसे हमने इसमें करा वैसे इसमें करेंगे। 19 इंटू 19 1 पे कटेगा तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 8 एंड 5 होता है आपका 13। तो जो इसका आंसर आया वो है 13/19। ये तो एक सिंपल था जो मेनली हमें इजिली हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे कि हम इनका एलसीएम लेंगे कि 7 और 4 को एलसीएम लेंगे तो ऐसे कुछ ये कटेगा, 2 2 जा 4 एंड 4 7 जा 28। तो हमारा एलसीएम जो है वो 28 आ गया। अब हम देखेंगे कि 4 के टेबल में 28 कितने पे आता है। तो 4 के टेबल में 28 आता है आपका 4 7 जा 28। फिर हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका न्यूमिनेटर है उसको हम लोग 4 के टेबल में जितने पर 28 आता है उस उतने से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35 प्लस का साइन। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि 7 के टेबल में 28 कितने पे आता है, तो फिर वो चेक करके हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12। तब हम इनको ऐड कर देंगे, 5 और 2 7,
3 and 1 4, तो हमारी जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी 47/28। तो इस तरह से फ्रैक्शन आ जाएगी 47/28। अकॉर्डिंग टू दिस, जब मैं हमारा डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हो, मैंने दोनों का एलसीएम लिया, दोनों जिस टेबल पे सेम मैच कर रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर आया 47/28। अब जो मेरा थर्ड है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं सिंपली पहले इस फॉर्म में सॉल्व करूंगी, उसके बाद इनको ऐड करेंगे। क्योंकि इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हमारा जो एडिशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो हम इनको सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे। तो 12 5 से 60, 60 प्लस 61, प्लस का साइन क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही सेम जैसे इसको सॉल्व करा वैसे इसको सॉल्व करेंगे। 8 7 जा 56 एंड 1 57/8। इस तरीके से मैंने इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लिया कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब मैं इनके डिनोमिनेटर क्योंकि अलग अलग हैं, मैंने इनका एलसीएम लिया। इनका एलसीएम आप लेंगे तो 24 आएगा। फिर इनको 12 के टेबल में 24 कितने पे आता है वो चेक करेंगे। जितने पे वो आता है उसके न्यूमरेटर को उतने से मल्टीप्लाई करके, जैसे कि 12 2 से 24 होता है, तो जब मैं 61 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 1 2 6 2 से 12, तो ये आ जाएगा आपका 122। तो 122 प्लस ऐसे ही सेम ऐसे जैसे इसे करा वैसे इसे सॉल्व करेंगे। 8 के टेबल में 24 3 पे आता है, 3 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 171 आ जाएगा। फिर इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 2 and 1 3, 7 and 2 9, 1 and 1 2/24। तो इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे। उस सिंपलेस्ट फॉर्म का पहले फिर एलसीएम लेंगे। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे तो हम उनका एलसीएम इस तरीके से लेंगे, अगर सेम होंगे तो इस तरीके से लेंगे। उसके बाद इनको ऐड करके इस तरीके से इस फॉर्म में इसको डिनोट करा देंगे। फोर्थ जो मेरा है कि अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म के साथ नंबर में नेगेटिव साइन आ जाए तो आप इसे कैसे प्लस करेंगे। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। जैसे मैंने इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसी तरीके से मैं इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। मैंने इसको 5 5 25 प्लस 4 29/5 इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर मैंने इस साइन को चेक करा कि जब अगर प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें जो कुछ साइन होते हैं, अगर हम प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो साइन आता है वो प्लस का आता है। अगर प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई आता है। अगर माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस तब भी माइनस आता है। लेकिन अगर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो इन केसेस को देखकर मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस होता है। सेम मैंने इसको एलसीएम लिया इसका 5 7 का, तो 35 आया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया। फिर क्योंकि अब जो प्लस का साइन था वो प्लस माइनस माइनस हो चुका है, यहाँ ये प्लस था लेकिन अब ये साइन माइनस हो चुका है क्योंकि प्लस माइनस इंटू माइनस होता है। तो अब मैं इसको जो नंबर को करूंगी वो माइनस करूंगी। तो 203 में से हम इसको माइनस करेंगे तो 8, 9 में से बन गया 8, 88। तो हमारी जो फ्रैक्शन आ गई वो है 88/35। इस तरीके से हम चारों फॉर्म में एडिशन कर सकते हैं रैशनल नंबर्स में। अब जो मैं बताऊंगी आपको वो है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एडिशन में आपको पहले बता चुकी हूँ रैशनल नंबर्स के अंदर। तो जो सब्ट्रैक्शन है, अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम हो लाइक 21 तो हम इसको कॉमनली लेके 21 एलसीएम, क्योंकि दोनों सेम है। फिर हम यहाँ पे 21 को 21 से करेंगे तो 1 आएगा। 8 1 जा 8 -4 हो जाएगा। तो मेरी सिंपली 8 -4 4/21 ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग अलग हों लाइक 18 and 6, तब हम क्या करेंगे, तब हम चेक करेंगे कि 18 और 6 में कॉमन क्या है। लाइक 6 के टेबल में 18 आता है या 18 के टेबल में 6 आता है, पहले ये चेक करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों किस पॉइंट पे कॉमन हो जाते हैं वो चेक करेंगे। तो 6 के टेबल में 18 आता है, 6 3 जा 18 होता है। तो यहाँ पे मैंने 18 एलसीएम ले लिया। 18 को करेंगे तो 1 पे कट जाएगा। 7 1 जा 7 माइनस का साइन क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 6 के टेबल में 18 3 पे आता है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो 7 -15 ये थोड़ा 7 -15। अब यहाँ पे हम लोग 7 के आगे प्लस का साइन है, क्योंकि जब साइन नहीं होता तो हम प्लस का मानते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है। 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। लेकिन
क्योंकि नंबर यहाँ पे 15 ग्रेटर है 7 से, तो जिसके आगे जो ग्रेटर नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है हम आंसर में वही ही साइन को यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे 15 के आगे नेगेटिव साइन है, इसलिए हम आंसर में नेगेटिव साइन को लगाएंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -8/18। अब मेरा जो थर्ड है वो है, मैंने लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर में से एक सिंपल नंबर को माइनस करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं बताती हूँ। हम क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर को इस साइड वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले नंबर में ऐड करते हैं। 8 5 is 40, 40 + 4 44/5। इसके आगे जो साइन हम यूज करते हैं वही हम साइन को यूज करते हुए आगे चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन यूज किया है। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए माइनस आएगा। हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/5, इसको मैंने सेम ऐसे उतार लिया है। अब यहाँ पे हम लोग, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 5 एलसीएम में आ जाएगा। 5 1 जो 5 हुई 44/-3 आ जाएगा। क्योंकि 44 के आगे भी माइनस का साइन है इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा क्योंकि 44 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है। 44 और 3 हो गया आपका 47/5। तो ये इसका आंसर हो गया कॉम्प्लेक्स वाले का। अगर सम कुछ इस तरीके से हो, कॉम्प्लेक्स के आगे माइनस का साइन हो, माइनस आपके पास है ही क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो सेकंड नंबर है उसके आगे भी माइनस का साइन है, तो इस सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। माइनस के साइन को हम ऐसे ही एज इट इज रखेंगे और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे सॉल्व कर लेंगे जैसे मैंने इसे सॉल्व करा वैसे ही। तो ये आ जाएगा 92/11। क्योंकि माइनस बाहर है और इसमें ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये मल्टीप्लाई में है नंबर, तो हम माइनस माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था प्लस वाली वीडियोज में कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो इसलिए जो माइनस माइनस है ये प्लस हो गया है। हम ये कर तो सब्ट्रैक्शन रहे हैं लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन नंबर के साथ है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जो ये प्लस हुआ है इसे हम लोग एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो मैं अपने आप से लेट कर लूंगी कि इसके नीचे 1 है। मैंने इसके नीचे 1 लेट किया तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम 11 आ जाएगा। 11 को 11 से मल्टीप्लाई 1 पे डिवाइड 1 पे होता है, तो 1 को 92 से करेंगे तो 92, लेकिन इसका साइन इसके साथ चलेगा -92। अगर यहाँ पे अब जो साइन आया है वो प्लस का हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और 1 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो वो 11 पे कटेगा, तो 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, 11 9 जो 99। अब यहाँ पे हम जो करेंगे वो माइनस प्लस माइनस होगा। मैंने यहाँ पे बताया था माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। लेकिन हम चेक करेंगे कि डिजिट जो बड़ा है उसके आगे कौन सा साइन है। यहाँ 99 बड़ा है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। 99 में से 92 हो गया 7/11। इस तरीके से हम इन फ्रैक्शंस को अगर माइनस में दी है इस तरीके से दी है तो हम इन्हें ऐसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से सॉल्व होगा। अगर आपको इस प्रॉब्लम में रैशनल नंबर में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए या कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू। तो जो मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का हमारा जो रूल होता है, जो हमारे पास मान लीजिए दो फ्रैक्शंस हैं a/b एंड c/d, तो जो ऊपर के न्यूमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ लिखा जाता है और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होके लिखा जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। मल्टीप्लाई का सिंपली रूल होता है। जो मैंने आपको सब्ट्रैक्शन में 4-5 चीजें बताई थी कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस 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 प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है एंड प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपकी इन सम्स में यूज हुई हैं। 5/7 इंटू 3/11 है, हमने सिंपली न्यूमरेटर को ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया। 5 3 50, 7 इंटू 11 77, 15/77 आंसर आ गया। सेकेंड वाले स्टेप में हमने क्या किया है, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे मैंने इसको पहले सॉल्व करके बताया है कि इस डॉट का मतलब क्या होता है। ये जो डॉट है इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हम जो दिखेंगे वो मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। हमें प्लस का साइन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं होता तो हम उसे प्लस का साइन ही मानते हैं। तो हमारा जो आंसर आया वो 4 3 12 एंड 7 5 35 करके हमारा ये आंसर आया। थर्ड वाले में हमें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इसको सॉल्व करा है सिंपलेस्ट फॉर्म में।
9 टू द 18 एंड 4 22 अपॉन में 9, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन चल रहा है इसलिए मैंने इस यहाँ पे माइनस का साइन यूज किया है। इंटू 5 एंड 4 9/5। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखाया है। लेकिन मैंने क्या किया है, जब हम ऐसी प्रोडक्ट्स को जहाँ पे हमारे किसी का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ मैच करे तो हम उसको क्रॉस कर देते हैं उस टेबल से। 9 1 9, दोनों जगह 1 1 पे कट गया तो 22 1 22, 5 1 5। लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का है क्योंकि 22 के साथ, इसलिए यहाँ पे आंसर में भी हम माइनस का साइन यूज करेंगे। फोर्थ सम में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ओनली 20 है और यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कॉम्प्लेक्स को हमने सिंपल में कन्वर्ट करा, 17/10 आया। जब मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा तो मैंने देखा कि यहाँ पे 10 एंड 20 है जो एक टेबल में आ सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे कट कर दूंगी। 10 1 10 एंड 10 2 20। फिर 17 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमने 34 आंसर लिखा। यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि माइनस का साइन 17 के साथ है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस का साइन होगा। अब हम क्या बताएंगे आपको कि डिवाइड रैशनल नंबर्स में कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे कि a/b डिवाइड c/d है, तो हम इस प्रॉपर्टी में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पे रेसिप्रोकल यूज करते हैं। जो ये c/d है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो जो d वाला डिनोमिनेटर है वो ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो फिर सिंपली मल्टीप्लाई होगा न्यूम का न्यूमी से और डिनोमी का डिनोमी से, तो इंटू डी एंड बी इंटू सी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम इन दो सम्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे इस नंबर को रेसिप्रोकेट कर देना है, तो ये मल्टीप्लाई में 10 ऊपर हो जाएगा एंड 7 नीचे हो जाएगा। अगर कोई नंबर इसमें यहाँ पे कट डाउन होता है तो कटेगा, अदरवाइज हम इसको ऊपर का ऊपर से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमी को डिनोमी से मल्टीप्लाई करके सिंपली यहाँ लिख देंगे। 10 5 50 14। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। मल्टीप्लाई में मैंने कन्वर्ट किया तो मैंने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, 10 ऊपर चला गया 7 नीचे आ गया, 5 10 50 एंड 14 7 98। इस तरीके से सॉल्व हुआ। इस वाले के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है मैं इसके नीचे 1 ऐड करके चलूंगी, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये रेसिप्रोकेट होके ऊपर की तरफ आ जाएगा। 7 1 7 7 3 21 3 1 3 एंड अपॉन में 32। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए।